हैरी वहीं पे बैठा होता है। जांग किडनैपर से कहता है कि तुमने गलत नंबर पे कॉल कर दिया है, मेरा बच्चा मेरे पास बैठा है। हैरी ये चीज सुन के वहां से जाने लगता है, पर जांग रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये बस एक स्कैम कॉल है। वो बोलता है कि मुझे मम्मी को बताना होगा इस बारे में, पर वो उसकी नहीं सुनता और उसको वहीं पे बिठा देता है। वहीं पे हैना भागती हुई आती है अपनी सिस्टर इन लॉ के पास और उससे बोलती है कि मेरे बच्चे का कॉल नहीं लग रहा है, लगता है वो किडनैप हो गया है, प्लीज हेल्प करो मेरी। निंग उसको अंदर लेके आती है और कहती है कि रुको, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढती हूँ उसको वापस लाने का। जैसे ही वो अंदर लेके आती है वहीं पे जांग आ जाता है। हैरी अपनी मदर को गले लगा लेता है। वहीं पे जांग बोलता है कि क्या तुम्हारा बच्चा किडनैप हुआ है ना, उसको हाँ बोलती है। इसी सुन के जांग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलता है कि ये बच्चा कौन सी नंबर का है, ये मेरे से शादी से पहले था या फिर शादी के बाद का। तो निंग उसको बोलने लगती है कि ब्रदर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐना ने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया इस शादी में, आप उससे ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। वो उससे बोलता है कि जिस वुमेन ने 3 बार शादी कर ली है तुम उसके लिए सिंपैथी दिखा रही हो। वो हैना पे गुस्सा करने लगता है और वो जाओ को अपने साथ लेके वो दूसरी तरफ जाने लगता है। जाओ से बोलता है कि प्लीज डैडी हैरी को सेव कर लीजिए। जांग उसको बताता है कि मैंने उसी टाइम पे पुलिस को कॉल कर दी थी, वो जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे उसको। ये बात सुन के हैना उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने पुलिस को कंप्लेंट क्यों करी, तुम्हें पता है ना अगर किडनैपर्स को पता चला कि पुलिस में कंप्लेंट हो चुकी है तो वो मेरे बच्चे को मार सकते हैं। जांग बोलता है अगर तुम पुलिस पे भरोसा नहीं करती हो तो किस पे करती हो, वो उन किडनैपर्स पे जो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। इस बात पे हैना उसके गाल पे एक थप्पड़ लगा देती है। जांग को गुस्सा आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मारने की। हैना उसको बोलती है कि तुम ये चीज डिजर्व करते हो। वहीं पे उसके पास कॉल आने लगता है किडनैपर का और वो बोलता है कि मुझे 2 बिलियन चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे ट्रांसफर करो। ये चीज सुन के निंग उसको बोलने लगती है कि मेरे पास सिर्फ 1 बिलियन है ना। जांग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे पैसे उधार में दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करना पड़ेगा। ये सुन के हैना नील डाउन कर लेती है। निंग अपने ब्रदर से बोलती है कि तुम्हारे लिए तो ये 2 बिलियन कुछ भी नहीं है, फिर क्यों इतने नखरे कर रहे हो तुम। वो उससे बोलता है कि ये तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। निंग को और बर्दाश्त नहीं होता, वो कहती है कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ब्रदर। वहीं वो बताने वाली होती है कि वो उसका ही बेटा है, बट हैना के पास कॉल आ जाती है किडनैपर की और वो उसको पैसे ट्रांसफर करने को बोलता है जल्दी से। ये चीज सुन के हैना जांग के पैर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे पैसे दे दो, मैं तुमको लौटा दूंगी बाद में। निंग उसको उठाती है और कहती है कि तुम इसको सच क्यों नहीं बता देती हो। वो कहते हैं कि ठीक है जब तक मेरा बच्चा सही है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, और वो लोग बताने ही वाले होते हैं। तभी उनके पास पुलिस का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को हमने बचा लिया है, हम उसको लेके आ रहे हैं वापस। ये सुन के हैना खुश हो जाती है और वो निंग से बोलती है कि अब ये सीक्रेट इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो पूछने लग जाता है कि तुम कौन सी सीक्रेट की बात कर रही हो और वो मुझे क्यों नहीं बता रही हो, तुम कौन है हैरी, बताओ मुझे उसके बारे में। निंग उसको सच नहीं बताती और बहाना मार देती है। निंग हैना को उसके घर लेके जाती है। वहाँ पे हैरी पहले से ही होता है। हैरी को देख के वो लोग खुश होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ताओ सोच रहा होता है कि मुझे हैरी के पास जाना है, मुझे देखना है कि वो ठीक है या नहीं। वहीं जांग आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अपनी मदर को देखना चाहते हो, तो मैं तुमको वहाँ पे लेके चलता हूँ। साफ साफ पता चल रहा था कि जांग जो है वो बहाने बना रहा है हैरी को देखने के लिए, और वो उसको लेके जाने लगता है वहाँ पे। वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो हैना उससे पूछती है कि आप यहाँ पे कैसे आ गए। वो बोलता है कि जाओ तुमको देखना चाहता था इसलिए मैं उसको लेके आ गया हूँ यहाँ पे। और वो उससे पूछने लग जाता है कि हैरी कहाँ है, मुझे उसको देखना है। वो उसको बोलती है कि वो भी बाहर खेलने के लिए जा रखा है। जांग उसको बोलता है कि ठीक है जब तक वो आता है तब तक मैं यहाँ पे वेट करूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हैरी है कौन, तुम लोग क्या छुपा रहे हो मेरे से। है ना परेशान हो जाती है ये सुन के और जाके मैसेज कर देती है। वहीं पे कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है और खाने का टाइम हो जाता है। जांग जोई से उसका नाम पूछता है, वो अपना नाम बताती है तो कहता है कि ये नाम तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा। जैसे ही वहाँ पे हैना आती है तो बोलता है कि तुम भी एकदम अपनी मदर की तरह नॉइजी हो। तो जोई अपनी मदर को बोलती है कि मदर ये तुम्हारे बारे में उल्टा बोल रहा था। है ना जोई को बोलती है कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, इनके मुंह से हमेशा ही गलत बातें निकलती है दूसरों के लिए। ये बात सुन के जांग गुस्सा हो जाता है उससे और वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा बेटा अभी तक घर नहीं आया, क्या तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो हैना उसको बोलती है कि वो अपने फादर के साथ है। ये सुन के वो चौंक जाता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया है। हैना उसको बोलती है कि तुम मेरे घर पे हो, मेरे हाथ का ही बना खाना खा रहे हो, तो मुझसे तमीज से बात करो। वहीं पे बच्चे उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे लड़ाई मत करो, हम लोग खाना खा रहे हैं। नहीं जाओ जो है वो जांग से बोलने लगता है कि मेरे को ये जोई बहुत पसंद है, क्या मैं इसको घर लेके आ सकता हूँ अपने साथ। तो हैना जोई से पूछने लग जाती है क्या तुम जाना चाहती हो ब्रदर जाओ के साथ। तो वो बोलते हैं कि मैं इनके घर नहीं जाना चाहती हूँ, ये बैड अंकल के साथ रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पे रह जाएं। जाओ भी यही चीज बोलने लग जाता है तो जांग रेडी हो जाता है जाओ को वहीं पे छोड़ने के लिए, और वो हैना को धमकी देते हुए जाता है कि जाओ की कस्टडी के बारे में सोचना छोड़ दो, और वो वहाँ से चले जाता है। जोई अपनी मदर को बोलने लग जाती है कि ये आदमी बहुत गंदे हैं, मैं इनके साथ कभी नहीं रहना चाहती हूँ। जाओ उसको बोलता है कि वो हमारे फादर है, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर ये दोनों रीमैरिज करके साथ में रहेंगे तो देखो हम लोगों के लिए कितना अच्छा होगा। वहीं पे हैना बोलने लगती है कि तुम्हारे फादर मुझे पसंद नहीं करते हैं तो वो मेरे से शादी भी नहीं करेंगे। तो बोल देता है ये तो आपने बात सही कही, वो तो सिर्फ जेनियान को ही पसंद करते हैं, और बताता है कि जब भी वो ड्रिंक करते हैं तो वो जेनियान का नाम लेते हैं। ये सुन के हैना बोलने लग जाती है कि अगर मुझे सच बताने का मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैं ही जेनियान हूँ। और वहीं पे सीन चेंज हो जाता है। हैना के पास कॉल आता है जांग का और वो उससे कहता है कि जाओ को मेरे घर पे लेके आ जाओ, उसको ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना है। तो हैना उसको ओके बोलती है, जाओ को ये बात बताती है। तो वहीं पे हैरी बोलने लगता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिला हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ इसके बदले।
तो वो ओके बोल देती है और सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है हैरी पहुंच जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास। वो लोग बातें करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जांग के फादर उसे पूछ रहे होते हैं कि जाओ की अब कंडीशन कैसी है। तो वो उनको बताता है कि हैना के आने के बाद ये ज्यादा खुश रहने लगा है और लाइवली नेचर में है। ये सुन के वो बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुमको ये नहीं लगता कि तुमको फिर से शादी कर लेनी चाहिए हैना से। वो सीधा मना कर देता है। तो उसके फादर उस पे वो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम जेनियान को भूल नहीं पाए हो अभी तक। वो उनको बोलता है कि वो मेरा फर्स्ट लव थी तो मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। वो उसको समझाने लगते हैं कि इतने साल हो गए हैं तुम्हें भूल जाना चाहिए जेनियान को। और वो उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बई से शादी करने वाले हो। बोलता है कि हाँ मैं सोच तो रहा हूँ उससे शादी करने का, बट मुझे नहीं लगता जाओ उसको पसंद करता है। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि जब तुमको पता है कि वो बई को पसंद नहीं करता है तो तुम्हें हैना लुओ से बात करनी चाहिए और उससे रीमैरिज करनी चाहिए। तो जांग अपने फादर को बताता है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है। ये तभी ऊपर से कुछ टूटने की आवाज आती है। ऊपर जाके देखता है हैरी से कुछ चीज टूट गई होती है। उस बात पे वो उससे गुस्सा करता है और कहता है कि सारा मैस साफ करो तुम। ये चीज सुन के वो बोलता है कि लगता है फादर गुस्से में है और वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। और बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेड जांग को जाके बताती है कि जाओ घर पर नहीं है। जांग को ये चीज सुन के गुस्सा आता है और वो हैना को कॉल लगाता है पर उसका नंबर नहीं लगता। तो वो वहाँ से उठ के कहीं जाने लगता है। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है हैरी हैना के पास पहुंच गया होता है और वो बोलता है कि फादर मुझे प्यार नहीं करते हैं और अपनी कटी हुई उंगली दिखाता है। हैना उससे पूछती है कि ये कैसे लगी तुमको। तो वो बताने लगता है कि मेरे से गलती से टूट गया था वो चीज, पर उन्होंने मुझे रूम साफ करने के लिए बोल दिया था। वो बोलने लगता है कि क्या मेरे को फादर पसंद नहीं करते हैं। हैना को गुस्सा आता है और वो बोलती है ये क्या करना चाहता है जांग। और वो बच्चे को समझाते हुए बोलती है कि हमारे फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसलिए तुमको डांट दिया उन्होंने, पर वो दिल के बुरे नहीं है, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये चीज सुन के वो उससे कहता है कि मगर मैं उनकी बात समझता हूँ। वहीं पे डोर नॉक होता है तो जोई डोर खोलने के लिए जाती है। वहाँ पर जांग आता है। जांग को वहाँ पे देख के हैना उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने बच्चे के साथ, उसने तो गलती से तोड़ा था वो चीज। वो हैना से बोलता है कि अगर मैं इसको पनिशमेंट नहीं दूंगा तो ये सीखेगा कैसे अपनी गलतियों से। और वो हैना से बोलने लगता है कि तुम हम दोनों के बीच में दूरी लाना चाहते हो इसीलिए तुम ऐसी बात कर रही हो उसके सामने। ये चीज सुन के हैना को और गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो। और वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ, अगर तुम उसको नहीं संभाल पा रहे हो तो मेरे को कस्टडी दे दो उसकी। जांग उसको सीधा मना कर देता है। तो जाओ से बोलने लगता है कि चलो घर जाना है हम लोगों को। हैरी उसको बोलने लगता है कि नहीं मैं अपनी मदर के साथ रुकना चाहता हूँ अभी। तो जांग जाओ से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए तो मैं हैना को तुम्हारी नैनी बने रहने दूंगा और मैं ये भी अलाउ कर दूंगा कि जोई तुमसे मिलने आ सकती है। इस बात पे हैना उससे बोलने लगती है क्या मैं तुम्हें नैनी लगती हूँ। और जांग को बोलती है कि मैं इसकी मम्मी बन के जाऊंगी इसके घर पे, जो तुम्हारा रेंट बनता है वो मैं तुमको दे दूंगी। तो सांग उसको बोलता है कि मेरे घर की वर्थ कितनी है और तुम रेंट देने की बात कर रही हो। मैंने उसको रोक के बोलती है कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि कितना किराया जाएगा। वो 1 लाख बोल देता है उसको। उसको बोलता है कि क्या तुम ये चीज अफोर्ड कर पाओगी। है ना, ये सुन के चौंक जाती है पर उससे कहती है कि ठीक है मैं तुमको दे दूंगी ये पैसे, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि मेरे को अभी जॉब ढूंढनी है ताकि मैं अर्न कर सकूँ पैसे। वो मान जाता है पर वो उससे कहता है कि तुम्हें 3% इंटरेस्ट भी देना होगा इस बात पे। वो उसको गाली देने लगती है मन ही मन में। तो उसे पूछने लग जाता है तुम क्या कह रही हो। तो उसको अच्छे अच्छे वर्ड बोलने लग जाती है कि तुम तो बड़ी काइंड हार्टेड हो, तुम जो इतनी भी हेल्प कर रहे हो मेरी। वहीं जांग जो है वो गाँव से बोलता है कि चलो मम्मी तुम्हारी कल आने वाली हैं तो अब तुम घर पे चलो। तो हैरी मना करने लगता है और कहता है कि मेरे को नहीं जाना है अभी। है ना, जांग को बोलती है कि मुझे कुछ समझाना है बच्चे को, तो वो अपने रूम में लेके आ जाती है। वहाँ पे पहले से ही जाओ होता है ना। जाओ से पूछती है कि हैरी अभी वहाँ पे जाना नहीं चाहता है, क्या तुम जाओगे घर पे। तो जाओ मान जाता है। वो उसको बाहर लेके आ जाती है। जांग जाओ से पूछता है कि क्या तुम अब गुस्सा तो नहीं हो मेरे पे। तो जाओ मना करता है पर जांग वहाँ पे देखता है कि उसके कपड़े चेंज हो गए हैं। तो वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारे कपड़े क्यों चेंज है। है ना, बहाना लगाते हुए बोलती है कि मैंने इसके लिए और भी कपड़े खरीदे थे तो इसलिए मैंने चेंज करवा दिया इसको। वो जांग से बोलने लग जाती है अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब तुम इसको लेके जा सकते हो यहाँ से जल्दी। तो वो पूछने लगता है कि तुमको इतनी जल्दी क्यों है और तुम क्यों इतना जल्दी मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो। तो वो बोलने लगती है कि मुझे डर है कहीं तुम हैरी की नींद को खराब ना कर दो। हैरी का नाम सुन के जांग उससे बोलने लगता है कि आज हैरी घर पे है तो चलो मेरे को उससे मिलवाओ। तो हैना बोलती है कि वो अभी सो रहा है, मैं उससे नहीं मिलवा सकती तुमको। वो उसको कहता है कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बस उसको बाहर से देख लूंगा। वो अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसको हैना रोक देती है। वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम मुझे इससे मिलने क्यों नहीं दे रही हो, ऐसा क्या सीक्रेट है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। सिचुएशन को जाओ समझ जाता है और अपने फादर से बोलता है कि मुझे अभी नींद आ रही है तो क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूँ। तो जांग उसको लेके वहाँ से चले जाता है। वहीं पे हैरी भागता हुआ बाहर आता है और अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या फादर चले गए हैं यहाँ से। वो बोलती है वो चले गए हैं, क्या गुस्सा हो अभी भी अपने फादर पे। तो हैरी बोलता है कि नहीं गुस्सा तो नहीं हूँ पर मुझे डर लगता है अभी उनसे। वहीं पता चलता है जांग बाहर से ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो एकदम से दरवाजा खोल देता है और वो हैरी को देख लेता है ना। हैरी को पीछे छुपा देती है। जांग पास्ट की बात याद करता है जब उसकी सिस्टर हैरी को बचाने के लिए उसको मना रही होती है। जांग हैना पे गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मुझसे दूर रखने की।
हैना उसको बोलती है कि ये मेरा भी बच्चा है, ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर कर रही हूँ इनको। ज़ांग हैरी को बुलाता है, हैरी भी खुशी-खुशी ज़ांग के पास चले जाता है। ज़ांग हैरी को गले लगा लेता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो। अभी तक मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं दे पाया, पर आगे फ्यूचर में देखना मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हैरी ज़ांग को बता देता है कि वो उससे पहले मिल चुका है। तो ज़ांग वो सारी पुरानी बातें याद करने लग जाता है जहाँ पे ज़ाओ का डिफरेंट बिहेवियर था। वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम थे वो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ज़ाओ को डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो हैना को बोलने लगता है कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरे ट्विंस बच्चों को जन्म दिया, बट बच्चों की कस्टडी तो मैं ही लेके रहूंगा। हैरिस को बोलता है कि फादर आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, या तो आप जाओ को रख सकते हैं या फिर हैरी को, पर आप दोनों को ही नहीं रख सकते हो। सांग उनको बोलने लगता है कि तुम दोनों ट्विंस हो तो तुम दोनों को एक साथ में ही बड़ा होना चाहिए, और वो उन दोनों बच्चों को वहां से ले जाने लगता है। हैरी सांग को बोलता है कि आप मुझे और मेरी मदर को दूर नहीं कर सकते हो। वहीं हैना भी हैरी को पकड़ने वाली होती है कि सांग उसको रोक देता है। तो हैना उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि हैरी को मेरे को वापस दे दो। सांग हैरी से पूछने लगता है कि तुम अपनी मदर के साथ जाना चाहते हो और मेरे से सेपरेट होना चाहते हो। हैरी अपने फादर से पूछने लगता है कि क्या आप रीमैरी नहीं कर सकते मेरी मदर से, इस तरीके से हम लोग एक साथ भी रह सकते हैं। ये चीज सुन के वो हैना से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। तो हैना उससे बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम बच्चों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेरे पे सारा ब्लेम डाल रहे हो। तो वो उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ पूछा है तुमसे, ज्यादा आर्ग्यू मत करो। ये दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। तो दाऊ बोलने लगता है कि फादर आप तो अभी मान गए थे ना कि मम्मी घर पे आके हम मेरी देखभाल करेंगी। ये चीज याद आता ही जांग उसको बोलता है कि कल अपनी बेटी को लेके मेरे घर पे आ जाना मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए, और वो वहाँ से जाओ को लेके चले जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना अपने दोनों बच्चों को लेके आ जाती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है सभी वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। वहीं पे हैना भी आ जाती है। हैना जैसे ही बैठती है तो जांग उसको बोलता है कि अगर तुम कुछ खाना चाहती हो तो तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा। हैना बच्चों की प्लेट में देखती है कि वहाँ पे सिर्फ नूडल है, तो वो उसको बोलती है कि क्या तुम नूडल्स खिलाने चाहते हो बस बच्चों को, पर देखना मैं क्या क्या खिलाती हूँ। वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। वहीं पे जांग जोई को पूछता है कि क्या तुम्हें नूडल्स नहीं पसंद, तो वो मना कर देती है। वहीं पे हैना खाना बना के ले आती है। तो हैरी पूछने लगता है कि मदर क्या हम ये खाना फादर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो हैना बोलती है कि बिल्कुल कर सकते हो। हैरी यहाँ पे अपने फादर को भी वो सर्व कर देता है। जांग को वो खाने में अच्छा तो लगता है, बट वो सिर्फ उसको ओके ही बोलता है। तीनों बच्चे खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं। तो हैना जांग से बोलती है कि तो पिज्जा कैसा लगा आपको। जांग उसको बोलता है कि अच्छा नहीं है ज्यादा। हैना उससे बोलने लगती है कि अब अच्छा हो या ना हो तुमने खा लिया है तो तुमको इसके पैसे पे करने पड़ेंगे, और उसको 1000 पे करने को बोलती है। वो उसको बोलता है कि तुम इस चीज का फायदा उठा रही हो। तो हैना उसको बोलती है कि तुम तो बिजनेस अच्छे से समझते हो, यहाँ पे एक हाथ से ले एक हाथ से दे होता है। तो मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया हुआ पिज्जा खिलाया है, तो तुमको इसके बदले में मुझे पैसे तो देने ही होंगे। वो उसको बोलता है कि तुम्हारा बिजनेस माइंड तो बहुत अच्छा है। ये हैना डाइनिंग टेबल साफ करने लग जाती है और बच्चों की प्लेट्स उठाने लग जाती है। तो जांग उसको बोलता है कि मेरी भी प्लेट यहाँ से उठा के ले जाओ। तो हैना उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी नैनी नहीं हूँ, अपना काम तुम खुद करो। जांग उसको बोलता है कि तुम फ्यूचर में जो भी बनाओगी मैं भी उसको खाऊंगा, और उसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। इस चीज पे हैना भी मान जाती है। सीन चेंज हो जाता है। जाओ चिल्ला के उठता है बुरे सपने की वजह से। तो वहीं पे हैना जाती है उसके पास और उसको वहाँ पे सुनाने लगती है और कहती है कि मैं यहीं पे हूँ, और मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जांग जाओ के रूम में आता है और वहाँ पे हैना को देख के उसको पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हैना उसको बताने लगती है कि इसको नाइटमेयर आया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। उसको ताना देते हुए बोलती है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता है। वो उसको वहाँ से भेज देता है और उसको कहता है कि जाके खाना बनाओ तुम पहले। वो जाओ के पास बैठता है और उससे पूछता है कि तुमको फिर से नाइटमेयर आया है, बताओ मुझे अगर कोई दिक्कत है तुमको तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या मम्मी मुझे फिर से छोड़ के चली जाएंगी। जांग उसको बोलता है कि जब तक तुम नहीं चाहते तब तक तुम्हारी मम्मी नहीं छोड़ के जाएंगी तुमको। और सीन चेंज हो जाता है। सभी लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जांग हैना से बोलता है कि मैंने जाओ और हैरी के लिए न्यू किंडरगार्टन ढूंढ लिया है। तो हैना उससे पूछने लग जाती है कि उसकी फीस कितनी है मुझे बता दो। जांग उसको बोलता है कि तुम्हारी अभी इतनी कंडीशन नहीं है कि तुम मुझे पैसे दे पाओ, मैं तुम्हें इस बात पे छोड़ रहा हूँ। पर हैना उसको बोलती है कि मुझे अपने बच्चे की ट्यूशन फी देने के लिए तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उसके लिए खुद कर लूंगी। ये चीज सुनकर जांग उसको बोलता है कि तो अगर तुम इतनी ही कैपेबल हो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बच्चों की ट्यूशन की फीस 1 लाख है। ये सुन के वो चौंक जाती है और उससे बोलती है कि ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। उसको बोलती है कि तुम कोई नॉर्मल स्कूल भी तो ढूंढ सकते हो उन लोगों के लिए। जांग हैना से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे फालतू के एक्सक्यूजेस मत बनाओ। तो हैना उसको बोलती है कि ठीक है मैं कहीं से भी करूंगी, पर मैं पैसे कर दूंगी, बट मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या तुम जोई और हैरी को एक ही किंडरगार्टन में भेज सकते हो। तो जांग उसको बोलने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो अगर तुमने इसको भेज भी दिया तो तुम क्या उसकी ट्यूशन की फीस भर पाओगी, वो पैसे भी तो तुम मुझसे ही लोगी ना। वो उसको बोलती है कि तुम बस उस पर ध्यान दो कि उसका किंडरगार्टन में एडमिशन हो जाए, पैसे की जुगाड़ मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगी। जांग उसको ये बोलता हुआ चले जाता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेती हो, और वो वहां से चले जाता है।
सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ना किंडरगार्टन में जा रखी होती है अपनी बच्ची जोई के लिए बात करने के लिए। वहीं पर जांग भी होता है, वहीं पर उसकी सिस्टर निंग का उसको कॉल आता है और वो उसको बताने लगती है कि मैंने बहुत चीज नोटिस करी हैना के बारे में, कोई पब्लिकली इतना न्यूज नहीं है 7 सालों में, उसकी सोशल मीडिया में वो सब चीजें नहीं है जो वो पहले किया करती थी। ये चीज सुन के वो शॉक हो जाता है और निंग उसको बताने लगती है कि क्या तुम्हें पता है हैना का भी एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले और उसी जगह पे जहाँ पे जेन का हुआ था। तो जांग उसको पूछता है कि ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। निंग उसको बोलती है कि यही चीज मुझे भी समझ नहीं आ रही है और उसको बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता हैना जो है वो बहुत ही ज्यादा बिहेव करती है जेनियान की तरह। तो वो उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो निंग उसको बोलने लगती है कि तुमने टाइम ट्रेवल वाली मूवीज तो देखी ही होंगी, तो मुझे लगता है कि जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें हैना लुओ की डेथ हो चुकी है, पर जो अब हैना लुओ है उसके अंदर जेनियान की सोल है। सांग निंग पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम इतनी बकवास बातें कैसे सोच लेती हो, ये जेनियान हो ही नहीं सकती है। निंग उसको फिर से बताने लगती है कि क्या तुम्हें पता है हैना साइबर सिक्योरिटी के मामले भी सुलझा सकती है और वो मेकअप में भी इतनी आगे है कि वो अपने आप को छुपा सकती है। और ये जो सारी स्किल्स हैं ये सिस्टर जेन के पास थी। और वो उसको बोलने लगती है कि क्या तुम्हें पता है जोई तुम्हारी बेटी है। उसको बताती है कि 5 साल पहले हैना ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और वो तीनों ही तुम्हारे हैं। ये चीज सुन के जांग शॉक हो जाता है और उसे बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो उसको बोलते है कि मुझे डर लग रहा था कहीं तुम जोई को भी छीन ना लो उससे, और अभी मुझे ऐसा लगा कि वो सिस्टर जेन है तो मुझे बताने की हिम्मत हुई। ये चीज सुन के जांग उसको बोलता है कि अगर ये जेनियान है तो तुम्हें क्या लगता है ये मुझे माफ कर देगी जो भी मैंने बिहेवियर इसके साथ किया अभी तक। तो निंग उसको बताती है कि मैं ये बात मानती हूँ कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है, पर क्या तुम्हें पता है अभी भी वो तुम्हारा वेट कर रही है कि तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। बट ये बात उसने तुम्हें कभी नहीं बताई क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ सही नहीं था। बट अब मुझे लगता है कि अब तुम्हारा टाइम है उसको मनाने का। ये सुन के वो फोन काट देता है और अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये सच बोल रही है, और वो हैना को जेनियान कह के बुलाता है। हैना भी पीछे मुड़ के देख लेती है। ये देख के जांग शॉक हो जाता है। हैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दूसरी तरफ को तो जाने लगती है। वहीं पे जांग उसको रोकता है और उसे कहता है कि क्या तुम जेनियान हो। हैना प्रिटेंड करते हुए बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जांग उसको बोलता है कि तुम प्रिटेंड कर रही हो, मैंने अभी जस्ट तुम्हारा नाम लिया था तो तुमने पीछे मुड़ के देखा था। हैना कुछ बोल नहीं पाती तो वो उसको पकड़ के बोलता है कि मुझे सब सच बताओ, क्या तुम जेनियान हो। तो हैना उसको बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं जेनियान हूँ क्या तुम मुझे पे बिलीव करोगे। तो जांग उसको बोलता है कि अगर यही बात तुम मुझे पास में कहती तो शायद मैं बिलीव नहीं करता, पर तुम हमेशा मुझे जेनियान की तरह लगती आई हो अभी भी, अभी तुम मुझे ये बोल रही हो तो मैं तुम पे बिल्कुल भरोसा करूंगा। तो हैना उसको बोलती है कि चाहे तुम मुझ पे बिलीव करो या ना करो, पर मेरी पास जो अभी आइडेंटिटी है वो हैना लुओ की है, तो फिलहाल तो मैं हैना लुओ हूँ। वो उसको बोलता है कि चाहे तुम्हारी शक्ल बदल जाए बट मेरा प्यार सिर्फ तुम ही रहोगी जेनियान। हैना उसको बोलने लगती है कि अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि तुम रीबर्थ में विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती इस बारे में। जांग उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे को इतना टाइम लग गया तुमको पहचानने में। हैना उसको बोलती है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। जांग उसको बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए इस चीज की वजह से, बट मैं और रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ। में जोई आ जाती है, उसको लगता है कि वो उसकी मदर को परेशान कर रहा है तो वो उसको बोलने लग जाती है क्या तुम मेरी मदर को परेशान कर रहे हो, और वो जांग को हिट करने लग जाती है। जांग जोई का नाम लेता है तो जोई डर जाती है और वो मम्मी के पास चली जाती है। जांग जोई से बोलता है कि बेटा मेरे से डरो मत, मैं तुम्हारा फादर हूँ। ना भी जोई को बोलती है कि तुम इसको फादर बोल दो बेटा। जोई मना करने लगती है और कहती है कि अगर मैंने इसको फादर बोला तो ये भी मुझे ले जाएगा आपके पास से दूर। जांग उसको बोलता है कि बेटा ऐसा नहीं होगा और कहता है कि मैं तुम्हारी मदर से शादी करने वाला हूँ, और वो उसको प्रपोज भी कर देता है। ये चीज सुन के तीनों बच्चे खुश होने लगते हैं और वो पूरा परिवार एक हो जाता है, और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा एंड होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस ड्रामा एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।